आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं चंदन जायसवाल आप सभी का टेक्निकल मंत्रा 2020 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले 73वें गणतंत्र दिवस की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, इस गणतंत्र दिवस पे आप लोगों के लिए मैं एक अनोखा उपहार लेकर आया हूं। ठीक है, तो इस गणतंत्र दिवस से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना न्यू फाउंडेशन बैच, जिसका नाम ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, जो कि सबसे पहले इसमें मैं जनरल एप्टीट्यूड स्टार्ट करूंगा। जनरल एप्टीट्यूड देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जो कि जनरल एप्टीट्यूड है, जो बैंक और इंश्योरेंस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, एसएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद से इनफैक्ट गेट और कैट में भी आता है दोस्तों। तो देखिए, जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि नीचे आपको लिखा होगा कि हम इसमें जो बात करने वाले हैं वो या जो हमारा सफ़र होगा वो 0 टू जेनिथ लेवल का सफ़र होगा। ठीक है, यानी हम लोग यहाँ पे 0 से लेकर शीर्ष लेवल तक की बातें करेंगे। ठीक है, 0 से लेके शीर्ष लेवल तक की बातें करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे। और हाँ, इसमें जो सबसे पहला टॉपिक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपके लिए, जो कि है स्पीड मैथ। क्योंकि देखिए, जनरल एप्टीट्यूड यानी मैथ के ही टॉपिक रहते हैं इसमें। और देखिए, अगर आपको मैथ में यानी जनरल एप्टीट्यूड में अगर आपको आगे बढ़ना है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपका जो कैलकुलेशन प्रोसेस है वो आपका अप लेवल हो, मतलब एक अच्छे लेवल का हो। ठीक है, तो उसी लिए इसका बेस स्पीड मैथ से चालू होता है, और जनरल एप्टीट्यूड में 5 नंबर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। स्पीड मैथ में देखिए मेनली आपके सबसे पहले आ जाता है आपका नंबर सिस्टम यानी सिंप्लीफिकेशन, फिर अप्रोक्सीमेशन, और उसके बाद से आ जाता है नंबर सीरीज। 3 चीज़ों का मिश्रण है ये। तो सबसे पहले इसमें हमारा सबसे पहला जो टॉपिक होगा वो होगा नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम बात करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर नंबर सिस्टम की अगर बात करें तो देख रहे हैं नंबर सिस्टम में सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि भाई नंबर्स कितने टाइप के होते हैं, कि नंबर कितने टाइप के होते हैं। और क्योंकि इससे जो आगे के टॉपिक्स हैं वो आपके नंबर टाइप ऑफ नंबर से रिलेटेड है, और नंबर सीरीज जब हम चालू करेंगे उसमें भी मेनली आपके 3 टाइप के जो नंबर्स होते हैं, इवन, ऑड और प्राइम, इनका ज़्यादा यूज है दोस्तों। ठीक है, तो इनका भी यूज है, तो इसीलिए बेसिक नॉलेज के लिए हम जान लेते हैं। देखिए आगे आपका है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स की। और टाइप्स ऑफ नंबर्स में देखिए जी, इतने सारे टाइप्स के नंबर आपके सामने दिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर्स को बांटा गया है रियल और इमेजिनरी नंबर में। रियल नंबर आपका फिर से बढ़ जाता है रेशनल और इरेशनल में। यानी देखिए, आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो पीपीटी में आपको दिख रहा है, आपको स्लाइड पे जो दिख रहा है वो ज़्यादा इंग्लिश लैंग्वेज में है। तो इसको देख के आप परेशान, हिंदी वाले स्टूडेंट परेशान ना हो इसको देख के, क्योंकि देखिए जहाँ पे मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पे मैं हिंदी में उसको एक्सप्लेन कर दूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए, ये मेरा एक इनिशिएशन इसीलिए है क्योंकि जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये इनफैक्ट वो हायर स्टडी के लिए ही जाना चाहते हैं, तो उनको देखिए कम से कम ये सारे वर्ड के जो हैं, नॉर्मल इंग्लिश तो आपको पता ही होना चाहिए। अब वैसे अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इंग्लिश का भी अगर पोर्शन है आपका बैंकिंग में होता ही है, अगर अदर जगह भी है, तो भाई जब इंग्लिश आपको पढ़ना है तो उसके साथ साथ ये सारे वर्ड का हल्का फुल्का आपको इंग्लिश जानते रहना चाहिए, यूज टू होना चाहिए। क्योंकि देखिए इस समय इंग्लिश का देखिए इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन की जगह पे। तो देखिए, तो वही कह रहे हैं नंबर्स कितनी तरह, तो रियल इमेजिनरी का मतलब वास्तविक
और इमेजिनरी दो पार्ट में बटा है, वास्तविक और सम्मिश्र संख्या में, ठीक है। और उसके बाद से फिर वास्तविक संख्याएं दो तरह में बढ़ जाती हैं, दो पार्ट में बढ़ जाती हैं। एक होता है रेशनल और दूसरा हो इरेशनल, यानी सबसे पहले परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। फिर उसके बाद से देख पा रहे होंगे कि रेशनल नंबर बढ़ जाता है आगे चल के इंटीजर और फ्रैक्शन में, ठीक है। और उसके बाद से इंटीजर भी तीन पार्ट होते हैं इसमें, जीरो के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आगे हम देख लेते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, तो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट को पता हो, लेकिन देखिए ये जो अभी मैंने बताया कि ये जो हमारा बैच है वो 0 टू जेनिथ लेवल तक कवर करेगा, क्योंकि बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इसको पीक पॉइंट तक ले जाएंगे, यानी मेंस वगैरह सारे के सिलेबस आपको सिलेबस कवर हो जाएंगे इसमें। और वो भी सबसे अच्छी चीज़ जो कि फ्री ऑफ कास्ट होगा, क्योंकि आपका हम लोग जो टेक्निकल मंत्र टीम है वो आपके एजुकेशन फ्री इंडिया के मोटो पे काम करती है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इसके बाद से ये सारी चीज़ें होंगी। अब देख लीजिए थोड़ा नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर देखिए कि कह रहा है कि ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, यानी सिंपल अगर नंबर में आप समझना चाहें तो 1 टू इनफाइनाइट, यानी 1 से लेकर इनफाइनाइट तक के जो नंबर होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद से आपका बढ़ जाता है, इसी में पार्ट आ जाता है, नेचुरल नंबर के पार्ट है इवन नंबर। तो इवन नंबर आपका देख लीजिए, इवन नंबर क्या है कि इसमें होता है क्या कि जो 2 से आपके डिविजिबल होने चाहिए, अगर ये डिविजिबल है, ठीक है। तो अगर 2 से डिविजिबल है तो ये आपके हो जाएंगे इवन नंबर, ठीक है। जैसे देखिए आगे एग्जांपल देख, द नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे आपका है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या है? इसमें देखिए ऑड नंबर हम ये कह सकते हैं सीधा सीधा सिंपल शब्दों में, सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि भाई जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से भाग ना दिया सकता है, या और अच्छे से समझना चाहते हैं तो 2 से डिवाइड करने पे इसका खास बात है ऑड नंबर में, यानी विषम संख्या में आपका जो शेषफल है, रिमाइंडर है, वो 1 आता है दोस्तों, हमेशा 1 आएगा, ठीक है। तो वही आगे मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये चीज़ें आप समझ जाएंगे। अगला है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स देखिए, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि ये वो नंबर्स होते हैं या ऐसे नंबर जो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से होंगे। तो 1 से तो ऐसे एक्सेप्ट कर दिया जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि भाई क्योंकि 1 में किसी भी संख्या में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो बात बराबर है। जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे कि 2 इंटू 1 तो भी 2 होगा, और 2 बाई 1 भी 2 होता है। तो मतलब 1 आपका ये कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि वो उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीज़ें होंगी, प्राइम नंबर्स ये हो गया। जो देखिए अगर पूछ दिया जाए कि मिनिमम मतलब सबसे छोटी प्राइम नंबर्स कौन सी होती है, आपका ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, तो 2 होती है, ये याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो वही मैंने लिख दिया है कि इफ अ नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय एनी अदर नंबर एक्सेप्ट 1, तो वही है एंड इटसेल्फ। तो वही एक और तो इसी को अदर वर्ड में मैंने बता दिया था कि जब कोई नंबर खुद से डिविजिबल हो या 1 से हो तो वही आपका प्राइम नंबर्स होता है। जैसे एग्जांपल के लिए 2, 3, 5 आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो अब आगे देख लीजिए प्राइम नंबर को प्राइम्स क्या होते हैं। तो देखिए ये भी अभाज्य संख्याएं ही होती हैं, और ये ऐसी अभाज्य संख्याएं होती हैं कि पहली बात तो 2 अभाज्य संख्याओं में ये आपका मतलब कंपैरिजन के बेस पे को प्राइम नंबर्स एक्चुअली में डिफाइन करा गया है, ठीक है। तो जब 2 अभाज्य संख्याओं के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है तो वो हो जाते हैं को प्राइम्स नंबर। तो वही कह रहा है कि 2 numbers which have no common factor between them except 1 are said to be a co-prime to each other. The 2 numbers which
इंडिविजुअली में भी प्राइम और कंपोजिट। जैसे इंडिविजुअली को प्राइम या कंपोजिट हो सकती है, कंपोजिट जस्ट इसके बाद आ जाएगा, उसका टेंशन आप ना लीजिए। तो जैसे 13 और 29, ठीक है, कॉमन फैक्टर कोई नहीं है इसीलिए को प्राइम नंबर है। लेकिन ये ध्यान दिया को प्राइम्स भी एक प्राइम नंबर ही होती है, यानी अभाज्य संख्याएं होंगी, ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। अब अगला कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर देखिए क्या कह रहा है, विच नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई अदर नंबर्स along with one and itself are called composite number। तो सीधा सीधा ये समझ लिए कि बस इसमें आप क्या करिए कि अभाज्य संख्या को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी संख्याएं आपकी क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं होल नंबर्स। तो होल नंबर्स देख लीजिए कि नेचुरल नंबर्स along with जीरो फ्रॉम द सेट ऑफ होल नंबर्स। मतलब इसका सिंपल ये हो गया कि देखिए नेचुरल नंबर, अभी नेचुरल हमने पढ़ा था 1 से इनफाइनाइट तक होता है, उसी में जीरो जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा आपका, देखिए ये जीरो ऐड करा गया है ना, तो ये आपका होल नंबर बन जाता है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, अगला है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स अभी देखे हैं हम, दो तरह के इंटीजर्स होते हैं, तो जीरो के साथ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ग्राफ में मैंने दिखाया था आपको। तो वही देखिए, वही कह रहा है कि एक तरह से सिंपल वर्डों में कहे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स होते हैं वो आपके होते हैं इंटीजर्स, यानी नेगेटिव इंटीजर भी हो जाएगा, इंटीजर मतलब पूर्णांक होता है, ठीक है। तो और जीरो के साथ ही रहेगा, ये खास बात है, ठीक है। और उसके बाद से पॉजिटिव यानी 1, फिर 1 से इनफाइनाइट, फिर प्लस में चला जाएगा, तो ये इंटीजर हो गए। रेशनल नंबर देखिए, रेशनल नंबर्स का डेफिनेशन देखिए क्या है। रेशनल नंबर की अगर कोई नंबर है, ये कोई संख्या है, अगर उसको p/q के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाए और इसके साथ q आपका क्या रहे भैया, नॉन जीरो रहना चाहिए, ठीक है, क्यों नॉन जीरो रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए, एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ यहाँ पे, अगर आप लिख रहे हो 2/3, मतलब क्या हुआ, बाई के रूप में है, डिवाइड के रूप में प्रेजेंट किया गया है, तो जो ये हर है इसकी वैल्यू आपकी नॉन जीरो है, ठीक है, यानी यहाँ पे क्या हो गया देखिए, तो p/q के रूप में हो गया। इसके साथ देख लीजिए, इसके साथ और भी, हालांकि इंटीजर यानी इंटीजर भी आपके रेशनल नंबर, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1 लिख सकते हैं, और ये आपका नॉन जीरो है, ये है, ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये परिमेय हो गई, और इसके बाद आता है आपका वही एग्जाम्पल के रूप में दे दिया, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगला आता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल में देखिए आपका, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि कह रहा है कि नंबर्स विच आर रिप्रेजेंटेड बाय नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो सीधा सीधा समझिए आप कि जैसे जो रूट में संख्याएं होती हैं, जैसे √2 की वैल्यू आप निकालने गए तो वहाँ पे क्या हुआ कि वैल्यू आता है उसका 1.414, लेकिन आप देखोगे तो ये आगे वैल्यू चलता जाता है, तो वही कह रहा नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, चलता जाता है चलता जाता है। ऐसे √3 है तो इसकी भी वैल्यू आगे बढ़ती जाती है, तो ऐसी संख्याओं को कहा जाता है इरेशनल नंबर, ठीक है, सरल शब्दों में कहें तो, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर हो गया। और परिमेय संख्या रियल नंबर, रियल नंबर स्टार्टिंग में ही आप देखे हो आपका इरेशनल और रेशनल को मिला दिया जाता है तो वही रियल नंबर बन जाता है। तो ये सारी देखिए, ये बेसिक्स हमें पढ़ना था स्टार्टिंग में, तो ये सारी चीज़ों को कवर करना एक बार तो ज़रूरी ही था, नहीं तो कुछ बच्चों को डाउट रह जाता है, जैसे कहीं आ गया रियल नंबर नाम लिखा हुआ है, रियल नंबर इरेशनल नंबर, तो थोड़ा सा हाँ रहता है सबकॉन्शियस माइंड में, लेकिन याद नहीं आता है चीज़ों को, ठीक है। तो एक बार रिकॉल करना था। अब हम अपने टॉपिक पे बढ़ेंगे यहाँ से कि नंबर सिस्टम में अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे कि डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट दोस्तों। उसके पहले देख लेते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो आप अलजेब्रा में पढ़ते थे बीजगणित में। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि a² - b² = पता ही है आपको a + b a - b। देखिए ये जो रिजल्ट है
इसमें से इसका देखिए, इसका आपका नंबर सीरीज में यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप, इसका आपका नंबर सीरीज में यूज होगा, ठीक है। और भी ये सारी चीज़ें, ये देखिए इसका भी यूज होता है। ये आप अगर दो नंबर्स का स्क्वायर निकाल रहे हो तो वहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, ये इसका यूज है, सभी का यूज है। तो बस आप इसको रिकॉल करके रख लीजिएगा, ठीक है। फार्मूले हैं तो ज़्यादा ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही रहती हैं। तो ये 4 फार्मूले यहाँ पे हैं, ठीक है। और अगला देख लीजिए, अगले पे भी कुछ फार्मूले हैं, इसको भी क्यूब वाले, a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ऐसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू निकाला जाता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट सवाल भी करने के लिए यूज होता है, इसमें भी यूज होता है। तो देखिए अब इसके बाद हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की। देखिए सबसे पहला ही टॉपिक यही होता है, क्योंकि देखिए टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अब ऐसे डायरेक्ट कोई नंबर दे देता है, कई अंक का, कई डिजिट का नंबर दे देगा। अब वहाँ पे पूछेगा कि इतने से डिविजिबल है या नहीं, डिविजिबिलिटी चेक करनी होती है। या इक्वेशन इसका यूज होता है, आप अगर उसमें सिंप्लीफिकेशन भी पढ़ रहे हो तो वहाँ पे भी यूज होता है दोस्तों। कि इक्वेशन दे दिया है, सॉल्व करने के लिए दिया है, अब कहीं दे दिया कि पूरा नंबर सॉल्व करके और बाई कि डिवाइड में आपका लाना है कि आपका आ रहा है कि 11 से डिविजिबल है या नहीं। अगर शब्दों में नहीं कह रहा है लेकिन इक्वेशन में दिया है तो वहाँ पे भी यूज़ करना चाहिए, आना चाहिए। जनरली यहाँ पे देखिए डिविजिबिलिटी तो आगे तक जाती है, लेकिन ज़्यादा यूज़ आपके लिए 2 से 11 तक की संख्याओं की डिविजिबिलिटी आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं डिविजिबिलिटी ऑफ 2 जानेंगे। तो डिविजिबिलिटी ऑफ 2 का कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। जैसे क्या होना चाहिए कि जैसे कोई भी नंबर्स दे दिया है, यहाँ पे ले लीजिए एग्जाम्पल मैंने रखा है, एग्जाम्पल जैसे 2 4 8। तो देखिए लास्ट में आपका ये लास्ट डिजिट को नोटिस करिएगा, लास्ट जो डिजिट है ये आपका या तो 0 होना चाहिए या तो इवन नंबर होना चाहिए। देखिए ये इवन नंबर है ना, यानी सम संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इकाई का अंक 0 है या सम संख्या है तो वो आपका 2 से डिविजिबल होगा। जैसे अब इसको आपका, तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो कि लास्ट में इवन नंबर है, यहाँ पे 0 है तो यानी डिविजिबल है। अब करके भी देख सकते हो भाई, 2 4 करोगे तो 1 2 4 आ जाएगा इसका डिविजिबिलिटी। इससे 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 6 5 आ जाएगा, ठीक है, 65 यानी, ठीक है। तो ये डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट हो गया 2 का। इसके बाद 3 में देखते हैं, 3 में होता क्या है दोस्तों। 3 में अगर कोई नंबर्स है, जैसे आपका मैंने एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे, तो देखिए एग्जांपल देखिए, इसमें क्या होता है सारे नंबर्स को ऐड कर लिया जाता है। इनको भी ऐड कर लीजिए, तो ऐड करने के बाद क्या होगा, सिंगल डिजिट को यानी एक एक जो अंक हैं उनको ऐड करिए। तो 2 + 7 + 9, ये कितना आ गया, 9 9 18। अब ये कोई भी नंबर कितना हो, बड़ा नंबर दिया हो, ठीक है। और इस पे हम बहुत अच्छे सवाल करेंगे। ये तो बस समझाने के लिए कि हाँ कॉन्सेप्ट ये होता है, कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए, बस उसी लिए है। तो देखिए पूरे नंबर इसमें क्या करते हैं, पूरे 3 से अगर आपको देखना है कि किसी कोई संख्या डिवाइड हो पा रही है कि नहीं, उसमें भाग जा रहा है कि नहीं, चेक करना है, तो बस क्या करिए, उनके एक एक डिजिट को आप जोड़ लीजिए और उसको तब डिवाइड करिए 3 से कि क्या ये 3 से डिवाइड है। देखिए 3 से डिवाइड है ना, 6 बार में हो जा रहा है। यानी जब ये सम करने पे यानी ऐड करने पे सारी संख्याओं को अलग अलग, अगर वो सारी संख्याएं जो रिजल्ट आ रहा है वो अगर 3 से भाग उसमें चला जा रहा है तो वो यानी डिविजिबल होंगे, ठीक है। ऐसे ही इसमें चेक कर लीजिए, देखिए 5 4 9 3 12, तो 12 भी तो 3 से भाग चला जाएगा 4 बार में, ठीक है। तो यानी ये संख्या भी डिविजिबल होगी। तो ये 3 की डिविजिबिलिटी का रूल है, ठीक है। अब देख लेते हैं इसके आगे, इसको हटा देते हैं। तो ये थी आपकी 3 की डिविजिबिलिटी का रूल, ठीक है।
ठीक है। अब आगे देखिए, अगला आता है 4 की। तो 4 की डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों? 4 की डिविजिबिलिटी में बस देखिए लास्ट 2 अंक देखना होता है। लास्ट का जो ये 2 अंक है, ये इकाई वाला और ये दहाई वाला, इनको बस देखना है। अगर ये संख्या 4 से आप भाग दे रहे हो, अगर इसमें भाग चला जा रहा है तो समझो कि पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो देखो 4 से चला जाना, 4 दूना 8, 4 एकने 4, तो यानी ये चला जा रहा है 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी इसमें जब चला जा रहा है तो पूरी संख्या, इसका मतलब ये डिविजिबल है। ठीक है, तो ये आप इससे चेक कर लोगे। ठीक है, तो यानी देख लो यहाँ पे 8 डिवाइड बाई 4 आपका चला जाएगा ना, 4 2 जा 1, 4 1 जा 4, यानी चला जा रहा है। इसका मतलब ये सारी संख्या डिविजिबल बाई 4 है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गई इसकी डिविजिबिलिटी का रूल। अब अगला देख लेते हैं। यहाँ पे अगला है आपका 5 की डिविजिबिलिटी का रूल। तो 5 का सिंपल कॉन्सेप्ट है इसके लिए कि लास्ट में, जैसे आप 2 की डिविजिबिलिटी में मैंने बताया कि लास्ट में 0 या 2 इवन नंबर्स होना चाहिए, सम संख्या, वैसे यहाँ पे होता है कि जो इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है, यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो ये यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट should be should be 0 और 5। ठीक है, 0 हो या 5 हो। ठीक है, तो वो 5 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे डिवाइड करोगे तो देख लो चल जाएगा, ये 5 से डिवाइड करो, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये भी चला जाएगा, ऐसे ही ये भी हो जाएगा। ठीक है, अब अगला देख लीजिए 6 की डिविजिबिलिटी देखिए कहाँ से आता है। आप 2 और 3 का अगर निकाल चुके हो तो 6 का आराम से निकल जाएगा, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट ही वही कहता है कि जो संख्या 2 से डिविजिबल होंगी और इसके साथ साथ 3 से डिविजिबल होंगी तो वो 6 से होंगी डिविजिबल। ठीक है, ये जो यूनिट डिजिट है यानी इकाई का अंक है, उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 का गुणा करेंगे और उसमें से जो डिजिट बच जा रहा है उसको घटा देंगे। तो देखिए घटा दीजिए, कितना आ रहा है, 7 आ गया ना। देखिए यानी ये संख्या 7 से डिविजिबल है, तो 7 आ गया। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए, तो देखिए 1 आ रहा है ना, यानी जब ये पॉसिबल हो गया इसका मतलब ये डिविजिबल है। ऐसे इसमें भी चेक कर सकते हैं। देखिए इकाई का अंक का डबल करिए, इंटू 2 कर लीजिए, तो ये हो गया 16 और माइनस, देखिए 9 और 7 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। ये कितना आ गया, 0। तो देखिए 0 भी तो कोई भी 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करते हैं वो भी आपका डिविजिबल होता है। तो इसका मतलब हुआ क्या दोस्तों, इसका मतलब ये हो गया कि यानी 7 से डिवाइड करने पे आपका या तो 7 आए, मतलब 7 से डिविजिबल हो, यानी 7 का मल्टीप्लिकेशन आए, 7 का गुणक हो, जैसे 7 एक बार में कट गया, ऐसे 2 बार में कट सकता है ऐसे, और नहीं तो 0 आ जाए। तो दोनों केस में 7 से डिविजिबल होगा। अब अगला देख लेते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। 8 की डिविजिबिलिटी में क्या है, जैसे देखिए 4 का सिमिलर है। 4 में आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। 4 में आप क्या कर रहे थे, दोनों अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। अब दोनों को नहीं करेंगे, अब तीनों को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे सॉरी 4 से कह रहा हूँ, अब 8 से डिविजिबिलिटी देना, तो तीनों अंक को यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। यानी करना क्या है, 816 डिवाइड बाई 8। अगर ये आप डिवाइड हो जा रहा है, देखिए 8 एकने 8, 8 दूना 16। ठीक है, 0 आएगा ना बीच में, 2 अंक ले रहा हो तो सिंपल डिविजिबिलिटी रूल है। तो देखिए ये यानी डिविजिबल हो गया, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका 8 से हो गया। अब अगला 9 में देख लेते हैं। तो 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहता है, इसको एग्जांपल से समझ लिए। तो देखिए यहाँ पे कि 9 की डिविजिबिलिटी में क्या होता है,
9 की डिविजिबिलिटी सिंपल है। जैसे आपने 3 का निकाला था ना, 3 में क्या कर रहे थे, सम निकाल रहे थे कि एक एक नंबर्स का सम कर लीजिए। जैसे ऐसे यहाँ पे है 7 + 2 + 9 + 3 + 6 और इनका सम निकाल ऐसे आपके 3 वाले में क्या कर रहे थे, सभी का सम निकाल सभी को जोड़ रहे थे और उसके बाद से क्या कर रहे थे, 3 से डिवाइड कर दे रहे थे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा था तो वो 3 से डिविजिबल था। ऐसे ही 9 से देखना है तो सभी को ऐड करिए और उसके बाद से इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 9 6 3 9 9 3 27, ये टोटल 27 आ रहा है। अब 9 से इसको डिवाइड करिए, देखिए 3 बार में हो जा रहा है ना। तो जब ये 9 से डिवाइड हो गया इसका मतलब ये 9 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये 9 का हो गया। अब इसके बाद 10 वाले में देखिए सिंपल होता है, 2 और 5 का मैंने बता दिया है ना। तो 2 अब 5 का कंडीशन वही, या तो कंबाइन करके लगा लो, नहीं तो सीधा सीधा समझिए कि जब आपके अंक के अंत में आपका 0 आ रहा है, जैसे एग्जांपल में 0 बस है अगर लास्ट में, तो समझिए वो 2 से तो डिविजिबल ही होगा ही। ये सिंपल ही है, बस एक बार सीरियल नंबर से चल रहा था तो मैंने बता दिया, नहीं तो ये तो आपको पता होगा लास्ट में 0 होना चाहिए, वो 10 से डिविजिबल होगा ही। ठीक है, 11 का देखिए, 11 का इम्पोर्टेंट है दोस्तों और इसका नंबर सीरीज में भी यूज होगा। नंबर सीरीज में यूज होता है, फिर से आपका उसमें सिंप्लीफिकेशन में होगा, अप्रॉक्सीमेशन में इसका यूज होगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए होता क्या है, जैसे मैंने एक एग्जांपल के थ्रू समझाया। इसमें क्या करते हैं, जैसे नंबरिंग कर दीजिए, ये देखिए ये पहला, दूसरा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबरिंग कर दीजिए। तो देखिए इसमें क्या है, 1 3, ये कौन से हैं, ऑड प्लेसेस, विषम स्थान वाले नंबर हैं, ये विषम स्थान वाले नंबर हैं। और ये कौन से हैं, ये हैं आपके इवन प्लेसेस। ठीक है, तो करते क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि यहाँ पे करते हैं समेशन ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस समेशन ऑफ इवन प्लेसेस। ठीक है, और ये निकालते हैं, इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो यहाँ पे देख लो 1 + 3 ऑड वाला भी -1 + 3 कितना आ गया, 0। या तो ये 0 है और नहीं तो और यही क्या हो, मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो वो 11 से मल्टीपल हो, 11 का डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा यानी। ठीक है, तो एक बार समराइज कर दूं यहाँ पे कि 11 का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑड प्लेसेस पे जो नंबर है उनका सम निकालते हैं और इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स हैं उनका सम निकालते हैं और उसके बाद से दोनों को घटा देते हैं। तो उसकी वैल्यू अगर 0 आए या तो 11 का मल्टीपल हो, यानी 11 के गुणक हो, जैसे 11 22 ऐसे आ रहे हों, 33 44 ऐसे कितना हुआ है, बस 11 के मल्टीपल आ रहे हैं अगर, तो समझिए कि वो 11 से डिविजिबल होगा। तो ये देखिए, ये मेन जो नंबर हैं 2 से 11 तक, ये आपके जो ज़्यादा यूज होने वाले नंबर्स हैं, जिसका यूज डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट में यूज होता है। और आगे भी जब सेकेंड और थर्ड पार्ट में पढ़ाऊँगा, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह जब मैं चालू करूँगा, तो उसमें आपको देख नंबर सीरीज में भी इसका यूज़ होगा। तो देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट आपके थे, नंबर सिस्टम का स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट हो गया दोस्तों। अब देखिए इसके बाद भी कई सारे कॉन्सेप्ट हैं। स्पीड मैथ का मतलब हो गया, देखिए इसमें हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। देखिए आप स्क्वायर निकालने का ट्रिक समझेंगे कि किसी नंबर्स का, जनरली 2 नंबर्स का पूछा जाता है, तो उस 2 नंबर्स का स्क्वायर, जैसे 96 हो गया, 97 हो गया, उसका स्क्वायर निकालना है आपका, तो वो कैसे निकालोगे, विदिन 2 सेकेंड निकाल
निकाल सकते हो, क्यूब निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सारी चीज़ें हम इसी में देखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आज के लिए इतना ही दोस्तों। अब इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम लोग सीखते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आपको ज़्यादा बोरिंग महसूस ना हो, क्योंकि देखिए कई सारे बच्चों को ये आसान लग सकता है क्योंकि स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है। लेकिन देखिए इस चैनल का मोटो ही है, क्योंकि और ये जो हमने बैच निकाला है ब्रह्मास्त्र बैच, ब्रह्मास्त्र नाम ही है कि यहाँ पे बेस से लेकर और पीक लेवल तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट है, कई सारे बच्चे जो बिगिनर्स होंगे उनके लिए थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें, क्योंकि ये आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आपको इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और हाँ, अपना जो बहुमूल्य कमेंट है वो करना ना भूलें दोस्तों, क्योंकि इससे हमें ये पता चलेगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हम लोग कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।